नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी हलचल के साथ हर दिन नई राजनीतिक घटनाएं सामने आ रही हैं। पुराने राजनीतिक नारों को फिर से जिंदा किया जा रहा है। ऐसे नारे जो अराजकता, जातिवाद और भ्रष्टाचार की पहचान कर रहे हैं। इन नारों की वापसी एक दौर की विभाजनकारी राजनीति की पुनरावृत्ति जैसी लग रही है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर ये नारा गूंजा है और इस विवादित नारे को दोहराने वाला व्यक्ति किसी और पार्टी का नहीं बल्कि आरजेडी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जो मंच से यह कहते नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था, भूरा बाल साफ करो। मंच पर खड़े एक शख्स ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का हवाला देते हुए भूरा बाल साफ करो का नारा दोहराया। यह नारा देने वाला शख्स सोहर पंचायत की मुखिया का पति मुनरिक यादव बताया जा रहा है। उसने भाषण देते हुए कहा, हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, फिर वही समय आ गया है। यह नारा 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की एक रणनीति का हिस्सा था। इसका मकसद भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला कास्ट के खिलाफ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और मुस्लिमों को एकजुट करना था। उस समय इस नारे ने जातीय तनाव पैदा किया था और कई नरसंहार भी हुए थे। अब आरजेडी के मंच से फिर वही नारा दोहराया गया है, तो जाहिर है राजनीति गर्मा गई है। यह नारा इसीलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यह पहली बार नहीं दिया गया। करीब 30 साल पहले भी इसी तरह के नारे ने बिहार में जातीय हिंसा को भड़काया था। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक रंजीत यादव ने इस बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि आरजेडी ए टू जेड सभी वर्गों की पार्टी है। वहीं एनडीए के नेताओं का कहना है कि इस तरह के नारे देने वाले पार्टी को ही इस बार बिहार की जनता साफ कर देगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने आरजेडी का बचाव करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के बयान को पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं माना जा सकता है। आरजेडी भी बार बार सफाई दे रही है कि बयान देने वाले व्यक्ति का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। सवाल अब भी बरकरार है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह बात सच है कि उस शख्स का आरजेडी से कोई नाता नहीं है, तो वह आरजेडी के विधायक के साथ मंच पर क्यों था और उसने अपने बयान में लालू प्रसाद को अपना नेता बताते हुए ऐसा बयान क्यों दिया। यह मामला बिहार की चुनावी राजनीति में आगे भी गर्म रहने की उम्मीद है। लालू यादव का शासन सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि वह पूरे शासनकाल का प्रतीक बन गया था, जिसे आम जन जंगल राज के नाम से जानते हैं। कानून व्यवस्था केवल कागजों में थी, जबकि जमीनी हकीकत अपहरण, हत्या, फिरौती और भय का वातावरण था। सरकारी व्यवस्था पंगु थी और पुलिस प्रशासन सत्ता समर्थित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरता था। बिहार की लगभग 40% जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र की है। जिन्होंने उस काल को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, उनके लिए जंगल राज एक राजनीतिक शब्द हो सकता है, लेकिन जिन्होंने वह दौर झेला है, उनके लिए यह कड़वी हकीकत है। यह पीढ़ी जब उस समय की कहानियां सुनती है, तो विश्वास करना कठिन होता है कि मुख्यमंत्री की बेटी की शादी में गाड़ियां शोरूम से जबरन उठाई जाती थी। आज जब बिहार एक बार फिर विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, तो यह सवाल जरूरी हो गया है
कि क्या जनता फिर से उस अराजक दौर में लौटना चाहती है, जब शासन का मतलब जातिवादी नारे, पक्षपात और भय का माहौल था। यह फैसला बिहार की जनता को करना है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।